प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं पंकज पांडे शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफार्म से क्लास 10th हिंदी जो काव्य खंड है उसमें विशेष रूप से आज हम सभी सूरदास के विषय में पढ़ेंगे। तो सूरदास का जीवन परिचय सर्वप्रथम बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद जो सूरदास जी के द्वारा रचित पद हैं उसके विषय में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास बच्चों, सूरदास के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे। सूरदास भक्ति काल के कवि थे और भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। श्री कृष्ण को यह अपना आराध्य देव मानते थे और श्री कृष्ण के विषय में ही हमेशा भजन कीर्तन गुणगान उनके बाल रूपों का वर्णन सूरदास जी किया करते थे। तो सूरदास जी के यदि जन्म के विषय में बात की जाए तो सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में स्थान जो था वो रुनकता, उत्तर प्रदेश। बच्चों, रुनकता जो है वह आगरा से मथुरा रोड पर ही बसा हुआ एक गांव है जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो रुनकता इनका स्थान था। यदि सूरदास के पिता के विषय में बात की जाए तो सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था। रामदास सारस्वत जो कि ब्राह्मण थे और पूजा पाठ कर्म पुरोहित कर्म करके अपने परिवार की जीविका चलाया करते थे। यदि सूरदास के गुरु की बात की जाए तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, जिनके द्वारा इन्हें शिक्षा दीक्षा मिली और यह भक्ति भाव में आ गए, भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करने लगे। सूरदास जी के यदि रचनाएं हम देखते हैं तो सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। एक है सर्वप्रथम सूरसागर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा सूरसारावली और जो सबसे तीसरी प्रमुख रचना है वो है साहित्य लहरी। तो सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर में माना जाता है कि कुल 1.25 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान समय में कुछ विद्वान कहते हैं कि 8,000 उपलब्ध हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 10,000 उपलब्ध है। तो 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। साहित्य लहरी जो है इनकी रचना, इसमें कूट पद की रचना की गई है। अगर ये पूछा जाता है कि सूरदास की किस रचना में कूट पद का संकलन है तो वह साहित्य लहरी ही है। तो यह 3 प्रमुख रचनाएं हैं। यदि सूरदास जी के भाषा की बात की जाए तो सूरदास की जो भाषा थी, सूरदास की भाषा वह ब्रज है। बच्चों, ये अवश्य ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कहीं भी कोई भी प्रश्न आता है कि सूरदास की भाषा कौन सी थी तो आप ब्रज लिखेंगे, क्योंकि सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी यह सब ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। इसके बाद सूरदास की
मृत्यु की बात की जाए तो 1583 ईस्वी 1583 में एक गांव जिसका नाम है स्थान जो है वो है पारसौली। पारसौली बच्चों मथुरा में गोवर्धन पर्वत की तलहटी में बसा हुआ एक गांव है, जहां पर इनका देहावसान 1583 ईस्वी में हो गया था। ये कहा जाता है कि सूरदास जी गोवर्धन पर्वत पर बने हुए श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और एक दिन पूजा पाठ श्रीनाथ जी का करने के बाद यह पारसौली गांव जा रहे थे। तो अपने शिष्यों को जाते समय इन्होंने कहा कि मैं पारसौली जा रहा हूँ, यदि सायंकाल लौट कर तक नहीं आ पाया तो श्रीनाथ जी का भोग लगा देना। और कहते हैं कि सूरदास जी जब पारसौली गए तो वहाँ से वापस लौटकर वह श्रीनाथ मंदिर नहीं आए और वहीं पर इनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया। वैसे इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे जो पुष्टि मार्ग की शाखा से थे। तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास की जो पद आप लोगों में संकलित किया गया है वह सूरसागर से ही लिया गया है। बच्चों अगर और इनके विशेषताओं की बात की जाए तो सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। बाल लीलाओं का सबसे सुंदर और मनोरम वर्णन करने का कार्य अगर किसी भी कवि ने किया है तो वह सूरदास जी ने किया है। इसीलिए इनके विषय में एक पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। तो सूरदास जी उस सूर्य के समान चमकने वाले देदीप्यमान कवि समाज के प्रतिष्ठित कवि थे, जिन्हें वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सूरदास जी जन्मांध थे और कुछ लोग मानते हैं, जैसे श्याम सुंदर दास जी मानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। उनका मानना है कि अगर सूरदास जी जन्मांध थे तो इतना सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने कैसे कर दिया। लेकिन ज़्यादा प्रामाणिकता जो है वह ये माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। लेकिन वात्सल्य के साथ साथ बच्चों सूरदास जी ने श्रृंगारिक वर्णन भी किए हैं। सूरसागर में जो भ्रमर गीत है, गोपिकाओं और उद्धव जी का जो संवाद है, उसमें संयोग और वियोग श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर उदाहरण सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है, जो आपके अंश में कुछ 4 पद आपके क्लास 10th के कोर्स में दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सूरदास वात्सल्य तथा श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो बच्चों अगर पूरे सूरदास के विषय में देखें तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी, स्थान रुनुकता उत्तर प्रदेश, गुरु का नाम वल्लभाचार्य, रचनाएं जो हैं वह सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी है। इसके बाद भाषा जो है वो ब्रज है। मृत्यु 1583 ईस्वी, स्थान जो था वह पारसौली था। सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। सूरदास वात्सल्य तथा श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनके गुरु का भी हमने नाम बता दिया। और एक है
छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। बच्चों, अष्टछाप के विषय में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य, इन 8 शिष्यों को मिला करके विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप नाम दिया, जो 8 कवियों का समूह था, जिसमें 4 प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 प्रमुख शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे। तो उन अष्टछाप कवियों में कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, बहुत से कवि थे। तो जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में, अष्टछाप के कवियों में यदि माना जाए तो वो सूरदास जी थे। तो सूरदास जी के विषय में आज हम आपको पूरा जीवन परिचय बताए हैं। आप इन्हें जरूर कंठस्थ करें कि उनका जन्म कब हुआ, स्थान, पिता का नाम, गुरु का नाम, उनकी प्रमुख रचनाएं, भाषा, उनकी मृत्यु स्थान। सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। सूरदास ने बाल लीलाओं का जितना सुंदर और मनोरम वर्णन किया है उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। आपने इनके कुछ पद जरूर सुने होंगे, जैसे इन्होंने श्री कृष्ण का की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि बाल रूप श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। तो इस तरह की चोटी या घुटनों के बल चलना, मिट्टी खाना, बाल लीलाओं का मनोरम सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, जय हूँ लेट धरन पर बही तेरे कहेर मनियों। तो कहीं न कहीं सूरदास जी चंद्रमा के उस खिलौने के लिए भी इठलाते हैं, माँ से मांगते हैं। तो ऐसा बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है इस सूरसागर में, जो वात्सल्य सम्राट इसीलिए कहा जाता है। और यदि श्रृंगार की बात की जाए तो भ्रमर गीत में संयोग और वियोग दोनों जो रसों के जो भेद हैं उसका वर्णन, उद्धव और गोपिकाओं के संवाद, श्री कृष्ण के प्रति वियोग में जो दुख और पीड़ा सहती हैं गोपिकाएं, उन सबका मनोरम वर्णन सूरदास जी ने सूरसागर के भ्रमर गीत अंश में किया है। तो यह आपका पूरा संपूर्ण जीवन परिचय रहा, जो कि आपको विशेष रूप से सूरदास के विषय में जानना चाहिए। बच्चों, कुछ प्रश्न जरूर उठेंगे। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि सूरदास जी का जन्म स्थान बताइए, उनके पिता का नाम क्या था, सूरदास जी की कुछ रचनाओं के नाम बताइए, अष्टछाप के कवियों में किसी 1 या 2 कवि का नाम बताइए। तो सूरदास का नाम आप बता सकते हैं। वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आप अवश्य तैयार कर लेंगे। आपको प्रश्न भी ढूंढने हैं और इससे संबंधित उसके क्वेश्चंस भी नोट करने हैं। ये बच्चों वीडियो हमारा छोटा जरूर है, लेकिन इसके बाद हम आपको सूरदास के जीवन परिचय के बाद इनका जो प्रथम पद है उसको हम फिर पढ़ाएंगे और उससे संबंधित आपको साहित्यिक विशेषताएं भी बताएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आप इसे अवश्य अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।